ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। शरफाबाद के वाक़े के बाद कोशिश की कि थोड़ा पानी वानी पीऊँ, थोड़ा गुस्सा कम किया, आपके सामने हाजिर हैं और कुछ और बात करते हैं। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन करनी तो पड़ेगी। बजट का दौरा है, तमाम सूबे और मरकज अब सारा काम छोड़ के बजट बनाने में लग गए हैं। हर बार की तरह पता नहीं बजट कहीं बाहर बन रहा है, पढ़ेंगे ये, या इस बार वाकई यहाँ बन रहा है और फिर ये पढ़ेंगे जो उनको बना के देंगे। तमाम ही सूबों में बजट इजलास तलब कर लिया गया है। 12 तारीख को मुतलका तौर पे मरकज़ का और पंजाब का बजट है, उसके 2 दिन बाद सिंध का, उसके 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बजट आएगा। बजट से भाई ज्यादा उम्मीदें लगाए ही नहीं हैं आप, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको उम्मीद दिलाने वाला हूँ कि बजट पे दूध की नहरें बहने वाली हैं, जनाब टैक्स वैक्स माफ हो जाएगा, हर आदमी को जो है वो बोनस वोनस मिलेगा, इस किस्म की खबरों पे कहीं ध्यान में नहीं देकर आ रहे हो ना। यही बड़ा अच्छा है कि आलू प्याज की कीमत कम हो गई है, ये आपके लिए ही एक जन्नत है। चीनी की चीज़ें कम हो गई हैं, पेट्रोल कम हो रहा है, ये कुछ कम है कि हम आप और की तवक्को रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस ये नहीं होगा ये भी चला जाए। लेट्स सी बजट क्या बनते हैं। बड़े बड़े दावे हैं, हर एक की तरह इनके भी दावे हैं कि बजट में तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी सरकारी मुलाजिम की भी, और गरीबों के लिए बहुत कुछ होगा, खासकर किसानों की बातें हो रही हैं, होगा। इंटरेस्ट रेट कम होने की एक अच्छी खबर आ रही है। और जो सबसे ज़्यादा खुशाइन बात जो हर बार होती है, अल्लाह करे इस बार हो जाए, कि तालीम और सेहत का बजट खुसूसी तौर पे ज़्यादा रखा जाएगा। अल्लाह करे हो। टैक्स की कलेक्शन का जो इस बार एक आ रहा है कि डबल से भी ज़्यादा कर दिया जाएगा, और टैक्स कलेक्शन हो भी बहुत ज़्यादा रहा है। सारा काम जो 1-1.5 साल से हो रहा है वो टैक्स के कलेक्शन पे हो रहा है। टैक्स का रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, उसी ही की वजह से शायद कुछ बजट में रियायतें हो, जो रेवेन्यू आपका दिन ब दिन बढ़ रहा है और दिन ब दिन फाइलर बनते जा रहे हैं। एक बात यह भी है कि नॉन फाइलर वो जो फाइलर तो है, जिनकी आमदनी तो बहुत है, उनके पास साल के करोड़ों लाखों रुपए आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने को नॉन फाइलर जाहिर किया। मतलब बिल्कुल वो गरीब जिनके पास पूरे साल में 5 लाख भी नहीं होते, जिनकी तनख्वाह 20 से 30 हज़ार रुपये भी नहीं है, वो टैक्स से मुबर्रा होते हैं, वो है। मगर उनके पास अगर जब उनका बैंक रिकॉर्ड देखा गया, जब उनका मोबाइल का रिकॉर्ड, उनकी ट्रैवलिंग वो देखी गई, तो वो तो महीने वही 10-12 लाख का खर्चा करते हैं। तो उनका जो है ना, उनके गिर्द घेरा बहुत तंग हो गया है और उनका जीना भी हराम हो जाएगा। ऐसा कुछ हो रहा है कि नॉन फाइलर इस मुल्क में एक एलियन हो जाएंगे, वो एलियन कि जो मुल्क से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर आप अमेरिका या कनाडा या कहीं आप हॉलीडेज पे जा रहे हो और आप फाइलर नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। ओ भाई किधर जा रहे हो, आप फाइलर तो हो नहीं, आपके पास 5 लाख रुपया तो पूरे साल में आता नहीं, आप 5 लाख का टिकट लेके जा रहे हो। सो यू नॉट सपोज टू बी गो अब्रॉड और हॉलीडेज अगर आप फाइलर नहीं है। नहीं कोई गाड़ी खरीद सकेंगे, ना कोई और इस किस्म की चीज़। अभी तक तो ये कहा जा रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे हुकूमत बैठे हैं और आजकल चाइना के दौरे पे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और पाकिस्तान में कभी मैंने नहीं सुना बचपन से कि किसी भी हमारे हुकूमत का दौरा जो है वो नाकामयाब रहा। बहुत कामयाब एक दौरा होने वाला है, जिसके बाद बहुत सारी खुशखबरी होंगी और अगले 4 साल तक 5 साल तक की बातें होंगी। जब भी कोई वज़ीर आज़म या सदर होता है, बस वो वही सोचता है जो वो शेर नहीं था कि कुछ दिन शाख पर बसेरा था, कुछ दिन शाख पर बसेरा था, तो मेरा बसेरा था। मैं समझा था कि बाग ही मेरा था। पता होता नहीं है कि कब तक हुकूमत करनी है और प्लानिंग इतनी कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, करें, अल्लाह करे कुछ अच्छा कर जाए इस बार आप लोग। एक और कहावत मैं आपको बताऊं। अभी हम बात कर रहे थे कहीं बैठ के दोस्तों में, तो हमने कहा बचपन की बातें हम लोग कर रहे थे कि बचपन में हम क्या पढ़ते थे, जब बड़े हुए तो क्या देखा। जो बचपन की चीज़ें हैं ना वो बड़ी अच्छी होती हैं, मेमोरी में हमेशा रहती हैं। आजकल की चीज़ें हम भूल जाते हैं, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, लेकिन बचपन की चीज़ें याद हैं। हम बचपन में पढ़ते थे जनाब कि फ़लस्तीन पे जो है ना वो यहूदियों का कब्ज़ा है जनाब, उन्होंने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे कब्ज़ा किया हुआ। यासिर अरफ़ात आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जद्दोजहद की जंग हो रही है। बाकी तमाम ममालिक इस्लामी ममालिक आज़ाद हैं, वो आज़ाद है, कोई जमहूरी है, कोई इस्लामी है, कहीं किंगडम्स हैं, बादशाहत हैं, कहीं सदारत है, कहीं वजारत है।
लेकिन आज़ाद है। अगर किसी पे कब्जा है तो फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के लिए जनाब वो दुआएं, और वो हमारा मकबूजा कश्मीर के लिए। लेकिन जब बड़े हुए और टीवी देखा, दुनिया देखी, तो पता लगा कि आज़ाद लोग तो सिर्फ फ़लस्तीन के हैं। फ़लस्तीन के लोग आज़ाद हैं, जवान हैं, जो अपनी जद्दोजहद, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, अपनी मर्जी की बात कर सकते हैं, बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा रह सकते हैं। या वो यमन वाले आज़ाद हैं जो फ़लस्तीन के लिए अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं, कुछ लड़ सकते हैं, कुछ इमदाद कर सकते हैं, उनकी जंग में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकते हैं। और बाकी जो सारे इस्लामी ममालिक हैं हमारे, जो सो कॉल आज़ाद हैं, एक्चुअली उन पर यहूदियों का कब्ज़ा है, वो सारे कब्ज़े में है। आज़ाद तो सिर्फ फ़लस्तीन है। ये बात हमें बड़े होके पता लगी, बचपन में हमें कुछ और चीज़ें पता लगी नहीं। ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बचपन में कुछ बताई जाती हैं और बड़े होके कुछ और पता लगता है। वर्ल्ड कप की बात कर लें। वर्ल्ड कप जारी और सारी है। वर्ल्ड कप टी20 क्रिकेट, एक्चुअली आजकल के दिन में टी20 क्रिकेट का आपका कोई टीम भी किसी को भी हरा सकती है। कोई सिर्फ 2 ओवरों की तलाश में होते हैं बैट्समैन और 2 ओवरों की तलाश में होते हैं बॉलर। 4 ओवरों का गेम है भाई। इस वक्त सब टीमें तकरीबन बराबर एक जैसी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं। 20 ओवर होते हैं, उसमें से 12, 15, 16 ओवर वो होते हैं जिसमें एवरेज रन बन रहे होते हैं 5, 8, 7 के दरमियान। उनको कुछ 2 ओवर ऐसे खींचने होते हैं, अगर बैटिंग टीम को मिल गए कि उसमें 20-20, 25-25 रन, वो 50 रन जो है वो आखिर में फर्क डाल देते हैं बैटिंग की वजह से। इसी तरह कोई बॉलर उसमें 2 ओवर की ऐसी तलाश में होता है कि 4 में से कोई 2 ओवर ऐसे हो जाए जिसमें 2-2 विकेट हो जाए, और कोई बॉलर 4 विकेट ले ले। 5 तो टी20 में बहुत कम होती हैं, और रन दे 2 या 3 या 4, 5, तो वो मैच एक तरफ कर जाता है। ऐसे एक मैच आपने देखा, कल हमने देखा, बल्कि आज जो सुबह गुजरी, अफगानिस्तान का, और एक्सपेक्टेड जो थी, जो 2-4 टीमें वर्ल्ड चैंपियन के लिए थी, न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने बहुत ही क्लीन शिकस्त दी। कोई सुपर ओवर नहीं हुआ, कोई क्लोज नहीं हुआ। 77 रन पे उनको उन्होंने आउट कर दिया। उनके 2 बॉलरों ने 2 ओवरों में ऐसी बॉलिंग की कि एक में डबल स्ट्राइक हुई और एक में डबल स्ट्राइक, और उसके बाद एक, मतलब 5 विकेटें उनकी जो ऐसी मेन गिरी, वो उन 4 ओवरों में गिर गई और मैच एक तरफ हो गया। कोई तबा टारगेट नहीं था, 150 कुछ का टारगेट था जो कि रीचेबल था, लेकिन वही मैंने कहा 4 ओवर। ऐसे एक मैच आपने पाकिस्तान और अमेरिका का देखा था जिसका इतना तस्करा हो चुका है, इतना तस्करा हो चुका है कि मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना, एक तो हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, हर तरह का एक्सपर्ट है। आप बीमार हो जाए, किसी को बोले यार मुझे जुकाम है, 4 बता देंगे, यार ये खा लो, यार वो खा लो, या ये सूंघ लो, या वो सूंघ लो, ऐसा करो, तुम ये कर लो। आप बोलेंगे पेट में दर्द है तो वो 10 बीमारी, 10 इलाज बता देंगे। कभी कहीं आपने सर में दर्द, तो आप इवन कैंसर का भी बोले भाई, उसके भी 4 इलाज बता देंगे। हमारे पाकिस्तान में हर आदमी डॉक्टर और हकीम है। इसी तरीके से क्रिकेट का भी एक्सपर्ट। क्रिकेट तो हमारे घर की, हर घर में एक टेस्ट क्रिकेटर है। इसको ओपनर भेज देते तो ये हो जाता, उससे बॉलिंग करा लेते ये हो जाता, अरे वो बॉल उसने वाइड क्यों कर दी। मगर सबसे मज़ेदार जो है, हमारे नौजवान जो मीम्स बनाते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। किसी ने बोला IMF की पहली शर्त पूरी कर दी, किसी ने बोला क्वाय बॉय सो के उठ गए, अब अगराई ले ली, अगले मैच में देखना। किसी ने बोला पहला मैच अगर पाकिस्तान नहीं हारता तो हम परेशान थे, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है पहला मैच हारा है। अब देखो कोई कहता है डीजल इंजन है, देर से स्टार्ट होता है, अब इंडिया को नहीं छोड़ेगा। किसी ने बोला भाई अगर जीत जाते तो इंडिया से हारते, अब हार गए ना, सब जरा सेटिंग हो गई है ना, अब देखो इंडिया को 2 चोट की मार मारेंगे। तो बड़ी बड़ी चीजें हमें सुनने में मिली, और बड़ी बड़ी इस चीज में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। काश ये अपनी जीनियसपन, ये अपनी हम सलाहियतें किसी पॉजिटिव चीज़ पे लगाएं और पाकिस्तान के लिए आइडिया सोचें, कोई अपने लिए कुछ बिजनेस के लिए कोई आइडिया सोचें, तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। इंडिया के इलेक्शन में भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बड़े बड़े दावे हो चुके हैं, और अभी भी वहाँ हुकूमत बनना कुछ इस तरह लग रहा है इस बार वहाँ भी पाकिस्तान की तरह हुकूमत बनेगी। कुछ महीने लग जाएंगे, क्या होगा। 240 सीटें कहते हैं कि बीजेपी के पास हैं, कुल मिला के पटा के कटकटा के, बाकी इनके इत्तेहादियों की है, और अब इत्तेहादी भी कांग्रेस से मुलाकातें कर रहे हैं। और अजब नहीं कि कुछ गजब हो जाए, लेकिन इतनी भी उम्मीदें नहीं है। बहरहाल एक बात जो सामने आई है, आखिरी बात करते चलूं कि राहुल गांधी
इंडिया के एक फ्यूचर लीडर उभर के आए हैं। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मोदी सरकार बन भी गई तो चल नहीं सकेगी, और वह भी एक कुछ अरसे बाद अदम एतमाद जैसी आएगी, और कुछ पाकिस्तान जैसे जो है ना वो मिले जुले रुझान उधर भी होंगे। क्या एक और चीज़ सुनते थे कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो पाकिस्तान के सियासी हालात देख के अब कुछ इंडिया में भी वहाँ के हालात जैसे होते जा रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। मेरी कोशिश है कि मैं इंटरव्यूज स्टार्ट करूं अब पॉलिटिकल लोगों के, कुछ उनसे भी पूछें, कुछ उनकी भी आंखों में आंखें डाल के, कुछ उनसे भी फ्रैंक होके कुछ अंदर की बातें निकलवाएं, कुछ उनकी अपनी सुने, कुछ उनसे ऐसी बातें पूछें तल्ख जो वो बताने में शायद उनको नागवार गुजरे, लेकिन हमारा काम तो पूछना है। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। जब तक अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।